हम डिस्कस कर रहे थे जस्ट 2022 में क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वन डायमेंशन बॉक्स दिया हुआ है, लेंथ डी दी हुई है, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें फिल्ड करने हैं और आपसे पूछा गया है कि मिनिमम एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पिन हाफ पार्टिकल है, फर्मियंस है, तो एक लेवल में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल्ड होंगे। तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन में टोटल जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फिल्ड हो जाएंगे। शुरू के जो भी फर्स्ट 4 होंगे। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है nth लेवल की अगर लिखें तो वो n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर 2m a स्क्वेयर होती है। लेकिन आंसर h की टर्म में तो इसको लिख सकते हैं n स्क्वेयर एच स्क्वेयर ओवर 8m। a नहीं दे रखा, d दे रखा है तो d स्क्वेयर, लेंथ जो दे रखी है वो d दे रखी है। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट लेवल की एनर्जी हो जाएगी वो एच स्क्वेयर ओवर 8m a स्क्वेयर हो जाएगी। सेकंड लेवल में जो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड लेवल में n की वैल्यू 3 हो जाएगी, फोर्थ में n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे टोटल एनर्जी देखिए कितनी आ जाती है, सभी में ये फैक्टर तो क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, ये वाला फैक्टर तो सब में कॉमन है। तो हम लिख लेंगे एच स्क्वेयर ओवर 8m, डी स्क्वेयर को बाहर लिख लेंगे। पहले जो लेवल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो 2 इंटू एन की वैल्यू 1 यानी एन स्क्वेयर 1 हो गया। सेकंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, 2 इंटू एन की वैल्यू 2 है तो एन स्क्वेयर हो गया 4, प्लस नेक्स्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है और एन की वैल्यू 3 है तो 9, प्लस नेक्स्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है और एन की वैल्यू क्या है 4 तो 16। सो दिस टर्म इज 2 को आप कॉमन निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा एच स्क्वेयर ओवर 4m डी स्क्वेयर और नीचे बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 और ये टर्म होगी हमारी 30 एच स्क्वेयर ओवर 4m डी स्क्वेयर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 15 एच स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर। इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इस तरीके का पोटेंशियल दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि अगर कंडीशन E ग्रेटर देन इक्वल टू वी नोट है तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी वेव फॉर्म आएगी। तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जो वेव फॉर्म सॉल्यूशन होता है, हम जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं इस तरीके से d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वेयर और E माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है अगर E माइनस वी सोल्यूशन में V की वैल्यू पुट करने के बाद ग्रेटर देन 0 आए टर्म तो जो सॉल्यूशन आता है वो ऑसिलेटिंग टाइप आता है और लेस देन 0 आए तो डिकिंग टाइप आता है। यहाँ पे E जो है ग्रेटर देन वी नोट है तो पहले रीज़न अगर ये बात करें E माइनस वी नोट यहाँ पे पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑसिलेटिंग टाइप होगा। यहाँ पे अगर ड्रॉ करें आपका जो पोटेंशियल की फॉर्म अगर ड्रॉ करें तो 0 और 1 के बीच में आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल की फॉर्म कुछ इस तरीके की आएगी। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा आपका किस तरीके का होगा, ऑसिलेटिंग टाइप होगा। तो ऑसिलेटिंग सॉल्यूशन आपके 3 रीजन यहाँ पे बन रहे हैं। मान लो कि मिड की अगर बात करें तो मिड में मैक्सिमम वी नोट की वैल्यू हो रही है आपकी। तो यहाँ पे अगर इन 2 रीजन में और इस थर्ड रीजन में आप बात करें तो 2 रीजन में आपका यहाँ पे नियर टू द 0 पोटेंशियल क्या है, आपका 0 है। एक्स को अगर 0 पुट करते हैं, एक्स को 1 पुट करते हैं तभी भी आपका पोटेंशियल क्या है, जो v की वैल्यू है वो 0 ही आ रही है। तो उस सिचुएशन में नियर टू द बाउंड्री आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, E ग्रेटर देन 0 है, ऑसिलेटिंग टाइप आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप बात करें एट द मिड ऑफ द दिस लेंथ तो अगर आप x की वैल्यू को पुट करेंगे तो v नोट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, v नोट के इक्वल आ जाएगी। तो आप जो k1 हम डिफाइन करते हैं, k स्क्वेयर हम डिफाइन करते हैं, जब नियर टू द बाउंड्री होगा वो होगा 2m e ओवर एच कट स्क्वेयर क्योंकि v 0 होगा अंडर दी रूट। और जो k2 स्क्वेयर होगा वो मिड में अगर बात करें तो इस तरीके से होगा 2m ओवर एच कट स्क्वेयर और यहाँ पे e माइनस सम v की जो भी वैल्यू होगी। तो आपको पता है कि लैम्डा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, के का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ लैम्डा 2 जो होगा वो भी क्या होगा, इस के का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ से दिख रहा है कि ई में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो आप कह सकते हैं k1 जो होगा वो ग्रेटर देन k2 होगा और इसी से क्योंकि लैम्डा रेसिप्रोकली वेरी कर रहा है तो लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 होगा। तो ये तो है कि सोल्यूशन ऑसिलेटिंग टाइप होगा तीनों ही रीजन में क्योंकि सभी में जो ये फैक्टर है वो क्या रह रहा है, ग्रेटर देन 0 रह रहा है। लेकिन मिड की अगर बात करें
तो मिड में जो वेवलेंथ है जो कि λ2 से हमने बताई है वो ग्रेटर है कंपेरेबल टू जो वेवलेंथ बाउंड्री के करीब है उसके कंपैरिजन में। तो ऐसा सॉल्यूशन सिर्फ आपको यहाँ पे ए पार्ट में दिख रहा है कि ऑसिलेटिंग तो है हर जगह, लेकिन मिड में जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है और साइड में वेवलेंथ क्या है आपकी कम है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि आपको दिया था ओमेगा स्क्वायर प्लस जी के प्लस टी के क्यूब ओवर रो, जहाँ पे फर्स्ट टर्म जो थी ग्रेविटी टर्म थी, दिस इज सरफेस टेंशन टर्म, और आपसे पूछा गया था अगर ग्रुप वेलोसिटी जो है फेज वेलोसिटी के इक्वल है तो उस सिचुएशन में फर्स्ट टर्म टू द सेकेंड टर्म का रेशियो क्या होगा। तो देखिए जो आपकी फेज वेलोसिटी वो होती है ओमेगा बाय के, और जो आपकी ग्रुप वेलोसिटी होती है वो होती है डी ओमेगा ओवर डी के। तो यहाँ से ओमेगा डिफाइन क्या है हमारा, ये आ जाएगा जी के प्लस टी के क्यूब ओवर रो अंडर दी रूट। तो ये तो हमारी होगी, दिस इज द फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी निकाले, इसका डेरिवेटिव कर दें। ग्रुप वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डी ओमेगा ओवर डी के इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा अंडर रूट जी के प्लस टी के क्यूब ओवर रो, और इनटू में इसका डेरिवेटिव किया जी प्लस 3t के स्क्वेयर ओवर रो। ठीक है, और दिया क्या है कि ओमेगा ओवर के किसके इक्वल है, डी ओमेगा ओवर डी के इक्वल है। तो ये वैल्यू पुट कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, जो है ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट जी के प्लस टी के क्यूब ओवर रो डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू क्या आ गया, जी प्लस 3t के स्क्वेयर ओवर रो डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ अंडर रूट जी के प्लस टी के क्यूब ओवर रो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, 2g के प्लस 2t के क्यूब ओवर रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी के प्लस 3t के क्यूब ओवर रो। ठीक है, ये टर्म इधर ले आइए, ये टर्म इधर ले आइए, तो आपके पास क्या बचेगा, जी के इज इक्वल टू टी के क्यूब ओवर रो। आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ जी के डिवाइडेड बाय टी के क्यूब ओवर रो, तो क्या आ जाएगा, दिस रेशियो इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आंसर आ जाएगा।